नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे उसका नाम है पातेपुर। पातेपुर विधानसभा क्षेत्र उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वैशाली जिले में पड़ता है। पातेपुर में जितना दिलचस्प चुनाव होता है उसका इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। 1952 से 1977 तक पातेपुर जो है वो मुजफ्फरपुर दक्षिणी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। तो 1977 से 2009 तक पातेपुर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रहा और नए परिसीमन में 2008-9 में जो हुआ उसके बाद पातेपुर उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रहा है। अगर आप यहां पर देखें तो आपको एक चीज दिखेगी कि इसने जो है सभी विचारधारा को स्थान दिया है, चाहे वो कांग्रेसी विचारधारा हो, वामपंथ की विचारधारा हो, दक्षिण पंथ की विचारधारा हो या सोशलिस्ट विचारधारा हो। लेकिन जो ज्यादा कामयाबी मिली है वो सोशलिस्ट विचारधारा को ही यहां पर मिली है। जो अब तक 19 चुनाव हुए हैं यहां पर उपचुनाव को मिलाकर, उसमें कांग्रेस को 3 बार कामयाबी मिली है। आरजेडी जनता दल 3 बार ही चुनाव जीतने में सफल रहा है। बीजेपी, जनता पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 2 बार चुनाव जीती है। तो एलजेपी, सीपीआई और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है उसको 1 बार कामयाबी मिली है। सोशलिस्ट पार्टी भी 1 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है। अगर आप देखें कि सर्वाधिक जीत किन्हें मिली है तो 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 3 बार पातेपुर का प्रतिनिधित्व करने में सफल रहे हैं। वो हैं पलटन राम, महेंद्र बैठा और प्रेमा चौधरी। तीनों को 3 बार पातेपुर में कामयाबी मिली है। लेकिन यह चीज दिखती है कि यहां पर बहुत ज्यादा विश्वास किसी पर लंबे समय तक किया नहीं जाता है। और अगर आप देखिए कि 1969 से तो किसी को लगातार 2 बार जीत जो है वो नहीं मिलती है। पलटन राम ही थे जो 1967 और 69 में लगातार 2 बार चुनाव जीते थे, नहीं तो हर बार जो है अगली बार विधायक का चेहरा बदल जाता है। यहां पर अगर आप देखें तो 2010 से लेकर 2020 तक में जो 3 चुनाव हुए हैं उसमें 2 बार बीजेपी को कामयाबी मिली है और 1 बार आरजेडी अपना लालटेन जलाने में सफल रहा है। 2010 में यहां से महेंद्र बैठा बीजेपी के प्रत्याशी थे और उन्होंने प्रेमा चौधरी को 16,667 वोटों से पराजित किया और पातेपुर में पहली बार कमल को खिलाया। लेकिन 2015 में प्रेमा चौधरी ने हिसाब बराबर कर दिया। उन्होंने जो है महेंद्र बैठा को 12,461 वोटों से पराजित किया। दरअसल इस विधानसभा क्षेत्र में महेंद्र बैठा और प्रेमा चौधरी के बीच एक चुनावी राइवलरी देखने को मिलती रही थी। लेकिन 2020 में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदला। लखेंद्र कुमार रोशन जो है यहां चुनावी मैदान में उतरे तो आरजेडी की तरफ से भी प्रत्याशी बदले और शिवचंद्र राम यहां से प्रत्याशी बने और यहां पर बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला हुआ जिसमें बीजेपी के लखेंद्र कुमार रोशन ने पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को शिकस्त दी 25,839 वोटों से। तो अब 2025 में क्या, तो देखिए बीजेपी से तो साफ साफ दिख रहा है कि लखेंद्र कुमार रोशन को टिकट मिलेगा। वो इसलिए भी लग रहा है कि वो बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनका टिकट जो है वो सुरक्षित दिखता है। लेकिन जहां तक आरजेडी की बात है तो प्रेमा चौधरी का दावा एक बार फिर से मजबूत बनता हुआ दिख रहा है। अब प्रेमा चौधरी लड़ें या उनके बेटे चुनाव लड़ें यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि शिवचंद्र राम का भी दावा तो बनता ही है। जनसुराज से रीना कुमारी जिप सदस्य हैं, उनका नाम सामने आ रहा है लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। अभी इनको आप संभावित उम्मीदवार की श्रेणी में ही रख सकते हैं। अगर यहां के जातीय समीकरण को हम देखें कि वो क्या कहता है तो यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 23.16%। मुस्लिम भी अच्छी संख्या में है,
15.8%, यादव 14 से 15% हैं, तो जो MY है वो 30 से 32% के आसपास पहुंच जाता है। राजपूत यहां 5 से 5.5%, भूमिहार यहां पर 4.5 से 5%, ब्राह्मण भी 3 से 4%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 12 से 14%। केकेडी मतलब कुर्मी कोयरी धानुक की अगर हम बात करें तो 10 से 12%, और वैश्य भी यहां 8 से 9% हैं। तो जो दिखता है कि जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती रही हैं वो 30 से 32% के आसपास दिखती हैं, जो MY इक्वेशन के बराबर ही दिखता है। लेकिन यहां पर एक चीज ये भी दिखता है कि यहां मल्लाह वोटर्स जो हैं पातेपुर में वो बहुत अच्छी संख्या में हैं, 8 से 9% के बीच में। अगर ये वोट मुकेश सहनी ट्रांसफर कर देते हैं अगर मान लीजिए महागठबंधन की तरफ, तो उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो फिर एनडीए जो है यहां मजबूत स्थिति में दिखेगा। और अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो नित्यानंद राय बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री, उन्हीं को यहां पर बढ़त मिली थी 12,721 वोटों की। तो एक कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों के परंपरागत वोटर्स का आंकड़ा जो है वो बिल्कुल बराबर जैसा दिखता है। तो ऐसे में जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं और जो आपको अदर ओबीसी ईबीसी हैं जिसमें मल्लाह भी शामिल हैं, उनके वोट किधर जाते हैं, उसमें से बड़ा चंक कौन निकालता है, उसी पर परिणाम निर्भर करने वाला है पातेपुर का। तो पातेपुर में एक दिलचस्प मुकाबला होगा, इसी बात की संभावना दिख रही है। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।